राहुल गांधी का एक ट्वीट, पप्पू यादव का सीधा हमला और राम मंदिर के 200 करोड़ रुपए को लेकर उठे सवाल। क्या देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा होने वाला है? क्या पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का समर्थन किया जिसमें टेलीग्राम बैन और पेपर लीक के मुद्दे को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं इसी सरकार के कार्यकाल में हुई है। यानी सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उन लाखों युवाओं का है जो सालों तक तैयारी करते हैं लेकिन परीक्षा से पहले ही उनका सपना लीक हो जाता है। लेकिन असली सियासी गर्मी यहीं से शुरू होती है। पप्पू यादव ने राम मंदिर से जुड़े कथित 200 करोड़ रुपए के घोटाले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश को जवाब मिलना चाहिए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर धन के उपयोग और आरोपों की सच्चाई क्या है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से पहले भी कई बार सफाई दी जाती रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे 2026 की राजनीति का नया केंद्र बनने वाले हैं? क्या बेरोजगार युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र इस मुद्दे को चुनावी बहस का हिस्सा बनाएंगे या फिर यह मामला कुछ दिनों की राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? राजनीति में आरोप लगना आसान है, लेकिन जनता अब आरोप नहीं जवाब चाहती है। युवाओं को नौकरी चाहिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहिए और जनता को यह भरोसा चाहिए कि उनके टैक्स का पैसा सही जगह खर्च हो रहा है। फिलहाल पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बहस को नई हवा दे दी है। अब देखना होगा कि इस पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया क्या आती है और यह मुद्दा आगे कितना बड़ा रूप लेता है। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और जनता के भरोसे का भी है। सुनिए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि दोषी को नहीं पकड़ा जा रहा बल्कि पीड़िता के घर पर ही ताला लगाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसी सरकार में भैया, मैं तो कह ही रहा हूँ जितने कोचिंग माफिया अब सैनिक, आप आरएसएस को पूरा सैनिक स्कूल दे रहे हो और अदानी उद्योगपतियों सबको अब आप पूरा का पूरा पोल्यूट कर रहे हो। टेलीग्राम को आप जितना परेशान है, आप करोड़ों अरबों रुपया 4-4 लाख 1000 करोड़ रुपया पैसा वसूलते हो। 1000 आदमी इंजीनियर बनता है और 20 आदमी को नौकरी नहीं लगता है। पूरा परेशान कर चुके हो आप। और आम आदमी आत्महत्या कर रहा है। अभी 2 बच्ची आत्महत्या कर लिया उत्तराखंड में। अभी सीबीएसई का 2 लड़का भागलपुर में आत्महत्या कर लिया। इस देश को कोई मतलब है क्या? सब पूरा का पूरा कंट्री कोलैप्स होने जा रहा है। अब तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। अब कुछ बचना है इसके राज में? राम मंदिर का 200 करोड़। अरे भैया, गजनी से पूछिए ना, गजनी है, गजनी से पूछिए, सोमनाथ गया था। ये लोग तो गजनी के बाप है। ये लोग लगभग मंदिर को लूट लिया। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now. किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।